डियर स्टूडेंट्स, सुप्रभात। पिछली कक्षाओं में हमने विभिन्न परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। उसी कड़ी में हम करने चले हैं अगली परिभाषाएं। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना होमवर्क सही ढंग से करें, कंटिन्यू करें, रेगुलर करें और उसको रेगुलर ही वीक वाइज जैसे आपको कहा गया है वैसे मुझे व्हाट्सएप करें। ये एक आवश्यक प्रक्रिया है। अगर आप अपना होमवर्क नहीं करते हैं या यूनिट टेस्ट वगैरह नहीं देते हैं तो आपके असेसमेंट के मार्क्स पूरे नहीं लग पाएंगे, जिससे आपकी परसेंटेज गिर सकती है। तो मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी बड़े ही ध्यानपूर्वक अपना काम करेंगे और रेगुलर जो है अपना होमवर्क सेंड करते रहेंगे। चलिए आज की कक्षा में परिभाषा के बारे में जानते हैं कि कौन सी परिभाषा हम करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लेकर आए हैं नई परिभाषाएं, दादरा और सादरा। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपके सिलेबस की ये अंतिम परिभाषाएं हैं। इसके बाद परिभाषाओं का जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। जब टाइम आएगा तो हम इनको फिर से रिवीजन करेंगे। तो बात करते हैं दादरा के विषय में। ये एक गायन शैली है। जैसा कि आपने दादरा ताल के बारे में भी सुना होगा। दादरा ताल अलग है और दादरा गायन शैली अलग चीज़ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दादरा गायन शैली जो है ठुमरी की तरह, ठुमरी जो गायन शैली होती है उसकी तरह ही उपशास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। गाने का तरीका है, शैली का मतलब गाने का तरीका। इसको दादरा जो ताले हैं, अब ताल की बात कर रहा हूँ, इसको दादरा के अंदर कहरवा ताल में दीप चंदी है, ये दीप बंदी नहीं है, बाई मिस्टेक इसमें आ गया। इसको तालों में गाया जा सकता है। कौन कौन सी? दादरा ताल, कहरवा ताल, दीप चंदी ताल इत्यादि में इसको गाया जाता है। इसमें ठुमरी की अपेक्षा बोलों की अधिकता रहती है, अर्थात ठुमरी के अंदर किसी के श्रृंगार के बारे में विषय में बताया जाता है, परंतु इसके अंदर बोल ज़्यादा मायने रखते हैं। जो स्वर हैं, रागों के स्वर हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें लोकजन की भावना अर्थात लोगों से जुड़ी हुई बातों के बारे में या लोगों से जुड़ी हुई भावनाओं के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संगीत जगत में दादरा एक ताल भी है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, और गायन शैली भी है। बाकी शैलियों की तरह इस शैली को भी, इस तरीके को भी बड़ा ही पसंद किया जाता है। गिरिजा देवी, गंगूबाई हंगल, रीटा गांगुली, सुनंदा शर्मा इत्यादि गायकारों ने इस दादरा गायन शैली का बहुत प्रचार प्रसार किया है, अर्थात इन्होंने बहुत गाया है इसको। और पुरुष भी दादरा शैली के अंदर गाते हुए काफ़ी सुने गए हैं, जिनमें बनारस के डॉक्टर छन्नूलाल मिश्रा जी, उनके गाए हुए जो दादरा शैली के जो दादने हैं बड़े ही प्रचलित हैं। इस गायन में जिस तरीके से ठुमरी के अंदर श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है, वैसे इसमें भी श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। इसमें लोक जन से जुड़ी हुई जो भावनाएं, उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि इसमें बोलों की अधिकता रहती है, उसमें सिर्फ श्रृंगार रस को महत्व ज़्यादा दिया जाता है। और कई बार दादरा गीतों में भक्ति रस की भी प्रधानता दिखाई देती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के विषय में या अन्य देवी देवताओं के विषय में भी दादरा शैली के अंदर बहुत कुछ गाया गया है। जो दादरा शैली है उसके अंदर ज़्यादातर मध्य लय का प्रयोग किया जाता है, न ही ज़्यादा द्रुत गति के अंदर और न ही विलंबित गति में, अर्थात ना तो तेज गाया जाता है और न ही ज़्यादा धीमा गाया जाता है। इसके अंदर ज़्यादातर मध्य लय का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, दादरा की शैली के विषय में मैंने पढ़ा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दादरा जो है एक ताल भी है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं दादरा शैली अर्थात गाने का तरीका। तो आइए
अगली परिभाषा सादरा के विषय में जानते हैं। जिस प्रकार दादरा गायन एक शैली है, उसी प्रकार से सादरा भी एक गायन शैली है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंदर प्रयोग की जाती है और निबंध गायन के अंदर जो विस्तार पूर्वक जो गायन है उसके अंतर्गत इसका प्रयोग होता है। आमतौर पर जो सादरा शैली है उसको ध्रुपद अंग का प्रयोग करते हुए, अर्थात ध्रुपद अंग का मतलब गंभीर गायन का प्रयोग करते हुए झप ताल के अंदर, बंदिश वाली ताल के अंदर गाया जाता है। बंदिश वाली यानी कि झप ताल जो है बंदिश वाली ताल है। वैसे तालें सारी बंदिश की होती हैं, परंतु कुछ तालें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम हेर फेर नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही बजाना पड़ता है नियमों के अनुसार। मध्यकाल में भी ध्रुपद अंग की जो शैली है उसका प्रयोग किया था, परंतु वो ध्रुपद के मुकाबले में इतनी गंभीर नहीं होती थी और न ही उसके अंदर ध्रुपद की तरह लय का प्रयोग, विभिन्न बोलों का प्रयोग, जो शुद्ध बोल थे, बंदिश वाले बोल, उनका प्रयोग नहीं होता था उसमें। धीरे धीरे वह गायन शैली जो मध्य काल में प्रयोग होती वो अलोप हो गई, अर्थात समापन होने लगी, खत्म होने लगी। परंतु आजकल जो सादरे सुनने को मिलते हैं वो उसके अंदर ख्याल का ज़्यादा प्रयोग है। अर्थात ख्याल का मतलब आपको पता ही है, कल्पना। ख्याल की तरह ही आलाप और तानों का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह ख्याल के अंदर आलाप और ताने ली जाती हैं, उसी प्रकार से उसमें ख्याल और तालों का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे सादरे भी सुनने को मिलते हैं जिसमें दादरा गायन शैली मिक्स होती है, मिश्रित होती है। सादरे में ठुमरी दादरे की तरह श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है, अर्थात इसमें भी जो है श्रृंगार रस को अधिक महत्व दिया जाता है। तो आज हमने दो परिभाषाओं दादरा और सादरा के विषय में जाना। एक बार फिर बताना चाहूंगा, दादरा और जो दादरा ताल वो दोनों अलग अलग हैं। ये दादरा गायन शैली के विषय में बात कर रहे हैं और वो दादरा ताल है। दादरा ताल के विषय में आपने पढ़ा भी होगा, धा धिन्ना धा तिन्ना। अगर बच्चों को ध्यान हो उस विषय में हमने जो जाना है, काफ़ी अभ्यास भी किया है उसके विषय में, और +1 के अंदर आपने काफ़ी कुछ उसके बारे में पढ़ा भी है। जो दादरा के बोल हैं वो आपको ध्यान भी होंगे कि किस प्रकार से दादरा के बोल होते हैं। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, संगीत के अंदर कुछ भी नहीं पुराना होता। जिस प्रकार अंग्रेजी की जो ग्रामर है, अंग्रेजी की जो व्याकरण है, वो लंबे समय तक आपको काम आती है, उसी प्रकार संगीत के अंदर हर एक चीज़, ये नहीं है कि आपके सिलेबस में नहीं है तो आप उसे भूल जाइए, छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दादरा ताल जिसके बारे में मैंने बताया, धा धिन्ना धा तिन्ना, तो उसी प्रकार यहाँ जो कर रहे हैं हम वो दादरा गायन शैली है और दूसरी गायन शैली सादरा गायन शैली। दोनों ही श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है, दोनों में श्रृंगार रस के बारे में बताया जाता है। तो आज हमने जो परिभाषाओं की चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक को लेकर चलेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।